बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत आप अक्सर सुनते होंगे और अब प्रैक्टिकली इसका जो मुजाहरा हुआ है वो पाकिस्तान और आयरलैंड के मबैन खेले गए दूसरे T20 मैच के बाद देखने को मिला। एक जानिब पाकिस्तान ने आयरलैंड को धूल चिटाई, 17 ओवर्स में पाकिस्तान ने 194 रन का जो टारगेट था उसको चेस किया और आयरलैंड जिसके कप्तान पहला T20 मैच जीतने के बाद आसमान को पहुंच चुके थे, वहां से उनको पकड़कर जमीन पर पटका। तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, मैच पाकिस्तान आयरलैंड के दरमियान खेला गया, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आयरलैंड के बॉलर्स की फेंटी लगाई, लेकिन गुस्सा आया जनाब अफगानिस्तान के शायकीन क्रिकेट को और फिर शाहिनशाह अफरीदी से लड़ाई लेने की कोशिश की गई। शाहिनशाह अफरीदी से जब लड़ाई पूरी नहीं हुई तो उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के ऊपर जो अफगानी क्रिकेट शायकीन हैं उन्होंने बरसने की कोशिश की। सो कल पाकिस्तान और आयरलैंड के मबैन खेले गए दूसरे T20 मैच के बाद स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर अफगानी क्रिकेट शायकीन ने क्या किया है और अफगानिस्तान के क्रिकेट शायकीन को क्यों जनाब बैन कर देना चाहिए स्टेडियम्स में एंटर होने से, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कल पाकिस्तान की जीत से पहले तक दुनिया क्रिकेट के किसी भी एक्सपर्ट को बुलाकर पूछे और दुनिया क्रिकेट के एक्सपर्ट्स को तो साइड पर रखें, पाकिस्तान के जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं जिनकी अपनी टीम वापडा 6 में से 1 मैच जीती है और जनाब पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले नंबर पर होती है, वो भी ट्विटर के ऊपर आते हैं, एक मखसूस टेलीविजन चैनल के ऊपर आते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लताड़ना शुरू कर दे हैं। उन्होंने भी यह कहा था कि पाकिस्तान शुक्र मनाए कि हमारे ग्रुप के अंदर युगांडा नहीं है। फिर मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बड़े लोगों ने आकर कहा कि असल फिल्म तो आप पाकिस्तान और यूएसए के मबैन जो मैच खेला जाना है उसमें देखेंगे कि यूएसए पाकिस्तान की फेंटी लगाएगा। सो हर तरफ से एक ही जो सदा है वो बुलंद हो रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो जनाजा है वो निकल चुका है और T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। और जब मैंने पहले T20 मैच के हारने के बाद अपने कमेंट सेक्शन के अंदर यह कहा था कि यह मेरी गट फीलिंग है और मेरी सिक्स सेंस अभी भी मुझे यह कह रही है कि पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो टॉप 4 टीमें होंगी उनके अंदर जरूर शामिल होगा अगर पाकिस्तान चैंपियन नहीं बनता। हालांकि मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियन बन सकती है अगर थोड़ी सी तब्दीलियां अपने जो गेम है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर ले, थोड़ी सी प्लानिंग को बेहतर कर ले, थोड़े सा जो जनाब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो चूंकि पे बैक नहीं कर पाए तो उनकी जगह पर पाकिस्तान जो जनाब चीज ट्राई कर चुका है माजी में और वो पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेट चुका है, सो उन्हीं चीजों के ऊपर वापस जाए तो पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन क्रिकेट शायकीन ने कहा कि भाईजान आप तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के वो फखर जमान जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तबाही मचाई थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है कि इट इज अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि पहले हम न्यूजीलैंड से सीरीज जो है वो जीत नहीं पाए, हालांकि न्यूजीलैंड के बच्चे थे और न्यूजीलैंड की F टीम कह लें, E टीम कह लें, D टीम कह लें, C टीम कह लें या B टीम कह लें, लेकिन हम किसी सूरत भी उस टीम को A कैटेगरी की जो टीम है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान से 2 मैचेस जीते और पाकिस्तान ने एक दफा 178 रन डिफेंड नहीं कर पाया, एक दफा 178 रन जो था वो जनाब चेज नहीं कर पाया। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीचे गिरती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तान 183 रन स्कोर करता है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के बॉलर्स 183 रन को डिफेंड नहीं कर पाते और फिर एक तूफान जो है वो मचा था। सो फखर जमान ने भी अब ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा साइन हुआ कि हम पहला T20 मैच हार गए। अब जो हमने मोमेंटम पकड़ा है, अब जो हमारी सोच डेवलप हुई है, ये सोच अल्टीमेटली हमें वर्ल्ड कप 2024 जितवा देगी। अब फखर जमान की इस स्टेटमेंट के साथ मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन एक डिफरेंस है और डिफरेंस ये है कि मुझे लगता है कि कल जो मैच पाकिस्तान आयरलैंड से जीता था
और कल जो मैच पाकिस्तान आयरलैंड से जीतेगा, क्योंकि अभी 14 मई को जो थर्ड मैच है वो तो होना है, लेकिन अभी राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2024 को अपने जहन के अंदर रखना चाहिए। और जो कंडीशंस हैं, आज श्रीलंका ने अपनी क्रिकेट टीम अनाउंस की ना, तो उप्पल तरंगा ने क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने स्पिनर्स की जो हैवीवेट टीम है ना वो वर्ल्ड कप के लिए बनाकर रख दी है, और उन्होंने कहा कि कंडीशंस जो हैं वो स्लोएस्ट साइड पर होंगी। सो कल पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ उतरा। अब यूएसए में और वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ मैदान में नहीं उतर पाएगा। सो पाकिस्तान ने अब टेक्निकली करना क्या है कि थर्ड T20 के अंदर इब्रार अहमद को टीम का हिस्सा बनाएं और किसी एक पेसर को बाहर बिठाएं, और वो एक पेसर नसीम शाह हो सकता है, और उसको बाहर बिठाएं और पाकिस्तान जनाब इब्रार अहमद को खुली अपॉर्चुनिटी दे कि आप मिडल ओवर्स के अंदर हमें विकेटें जो हैं वो हासिल करके दें, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान सीरीज खेलेगा वो भी इन्हीं कंडीशंस के अंदर होगी। वहां पर भी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जो मैच है वो जीते जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर आपको 2 तब्दीलियां, 2 की बजाय भी अगर 3 तब्दीलियां लिख लें कि एक तो शादाब खान को कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इफ्ती चाचू की जगह शादाब खान पाकिस्तान के लिए जो फिंचर का रोल है वो बेहतर प्ले कर सकते हैं यूएसए एंड वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में, क्योंकि वो स्पिनर्स को अच्छा रीड करते हैं और स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। नंबर 1 तब्दीली पाकिस्तान को यह सोचनी पड़ेगी और यह करनी पड़ेगी। दूसरी तब्दीली, नसीम शाह पाकिस्तान के लिए डिलीवर नहीं कर पा रहे। पिछले 10 मैचेस उठाकर देखे, नसीम शाह ने ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर के हिसाब से जो बॉलिंग है वो की है, और विकेटें भी उन्होंने 10 नहीं हासिल की, सिर्फ 5 या 6 विकेटें हैं। सो आपको वर्ल्ड कप में अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना है तो देन हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर के साथ जाना पड़ेगा। आपको अब्बास अफरीदी को भी बाहर बिठाना पड़ सकता है। सो ये 2 तब्दीलियां हैं। इसके अलावा इब्रार अहमद, आपके पास एक ही मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनको बेंच गर्म ना करवाएं बल्कि उनको डायरेक्ट टीम के अंदर शामिल करें ताकि वो पाकिस्तान को कामयाबियां जो हैं वो दिलवा सकें। सो ये जनाब चीजें हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2024 जीतने के लिए करनी पड़ेंगी। अब आते हैं अफगानिस्तान वाले इशू पर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और मेरा दिल करता है कि मैं जनाब इनको याद दिलवाऊं अफगानी क्रिकेटर्स को। तो वो तो चलें जनाब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो अफगानी क्रिकेट शायकीन आज जनाब थोड़ा सा बंद संवर कर, तराज का और हैवीवेट बनकर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन से कभी लड़ते हैं, कभी शाहीन शाह अफरीदी को गालियां देते हैं, और कर क्या रहे होते हैं, ऑटोग्राफ उनसे लेना है। वो चूंकि बिजी होते हैं, वो हर किसी को पर्सनली, तो भाई मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचाता हूं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जब वो उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो ये कहां का तरीका है और ये कहां का इंसाफ है कि आप उनको गालियां देना शुरू कर दो। और फिर जनाब जो अफगानिस्तान के कुछ जनाब कुत्ते हैं, मैं तो कुत्ते ही उनको कहूंगा, इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए फिर वो पाकिस्तान के ऊपर बहतान तराशी करते हैं। तो भाईजान जरा जाके अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री को उठाकर देखें कि अफगान चीताज के नाम से वो कौन कौन से खिलाड़ी थे जो अफगान टीम के पाकिस्तान के फैसल बैंक T20 कप के अंदर आकर खेलते थे, पाकिस्तान का डोमेस्टिक इवेंट खेलते थे। और अगर आपको ये बात बहुत दूर की लगती है ना कि जनाब 2011 को गुजरे तो 13 साल हो गए हैं, तो आप पाकिस्तानी क्यों बार बार उस एहसान को जितलाएंगे। तो आपको याद है मोहम्मद आमिर की लड़ाई हुई थी लंका प्रीमियर लीग के अंदर नवीन उल हक से, याद होगा, रीसेंट पास्ट की बात है। शाहिद अफरीदी भी फिर नवीन को गुस्सा हुए थे। उस वाकये के बाद नवीन पता प्रैक्टिस कहां पे कर रहे थे जब उनके इंटरनेशनल टूर्स नहीं थे? पाकिस्तान में मर्दान में फखर जमान की जो एकेडमी है उसके अंदर। सो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स भी रिस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं है कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। 2-4 नाम हैं जिनको अभी नए नए जनाब जो पर हैं वो लगे हैं, तो वो कुछ ज्यादा ही उड़ान भरने की कोशिशों में है, लेकिन वो पर काटने भी पाकिस्तानियों को आते हैं। आपने एक वर्ल्ड कप में मैच क्या जीत लिया, आपने जनाब कहा कि हम तो पाकिस्तान के सर के ऊपर बैठकर नाचेंगे, तो भाईजान ऐसा नहीं होगा। आपको अपने क्रिकेट फैंस को समझाना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट पास से शुरू करें। वर्ल्ड कप 2019 पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच टेंस माहौल के अंदर खेला गया। पाकिस्तानी और अफगान जो शायकीन क्रिकेट थी
उनकी लड़ाई देखने को मिली। 2022 का एशिया कप, नसीम शाह ने जनाब नवीन उल हक को 2 छक्के लगाए और उसके बाद स्टेडियम के अंदर जो अफगान क्रिकेट शौकीन थे उनकी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से लड़ाई हुई और जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम था उसकी कुर्सियां उठाकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के ऊपर बरसाई गई। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी। इसके बाद अच्छा, उस वीडियो से मुझे याद आ गया, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त एहतजाज किया क्योंकि रमीज राजा उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। सो जब जनाब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो अफगान क्रिकेट शायकीन जो मैच हारने पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे। ये तो जनाब आपकी औकात है और फिर आप जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ लड़ते हैं। सो आपको अपने जो किबला है ना वो दुरुस्त करने की जरूरत है और जिनके हाथों और जिनकी उंगलियों पर और जिनके इशारों पर आप नाच रहे हैं ना वो आपको जनाब ऐसी जगह पर गिराएंगे कि जहां से आपको पाकिस्तान भी नहीं उठा पाएगा। सो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पे भी जानी है, इसलिए मैं वो खुलकर बात नहीं करूंगा जो आप मुझसे इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। और हाँ, बल्कि मुझे याद आ गया कि शाहीन अफरीदी को ना गाली दी गई है, लोग बता नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिसबिहेव किया है, लेकिन मुझे पता चला है शाहीन को उसने गाली दी, शाहीन ने इग्नोर किया, फिर गाली दी और 2-3 दफा गाली दी, पश्तों के अंदर गाली दी, शाहीन ने सुन लिया और शाहीन पहले इग्नोर कर रहा था। जब इग्नोर से बात बढ़ी तो चाहिए तो ये था शाहीन वहां से किसी से इंजमाम की तरह, जिसने आलू आलू कहा था इंजमाम को, तो इंजमाम ने बल्ला मंगाया और उसको फैंटी लगाने चला गया। ऐसे फैंटी लगा लेता, बाद में जो होता देखा जाता। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।